जय गुरु गोरखनाथ। और दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा विषय है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। और मैं जिन भक्तों को भी गुरु दीक्षा दिया हूं उनको मैं बता देता हूं, गुरु दीक्षा देने से पहले और बाद में भी। मगर वो लोग बार बार मेरे से एक ही फोन पे बात करते हैं, गुरुजी ये काम करें, गुरुजी वो काम करें। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि इस बारे में कोई भी मेरे पे फोन ना करे और इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। गुरु दीक्षा ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं भक्त लोग, महीना 2 महीना होता नहीं है, फिर फोन करते हैं, गुरुजी ये काटन हमें करना है, कैसे करें? गुरुजी हमें उतारा करना है, कैसे करें? गुरुजी हमारे यहाँ प्रथा है बलि देने का, कहाँ दे बलि? तो ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी है। मैं बता दूं कि कौन व्यक्ति कहां से गुरु दीक्षा लिया है, किनको गुरु बनाया है, वो सब मेरे परम गुरु हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। उन्होंने किस रूप में आपको गुरु दीक्षा दिया है, कैसे दिया है, ये तो आप जानेंगे, वो जानेंगे। लेकिन जिन भक्तों ने मेरे से गुरु दीक्षा लिया है वो विशेषकर ध्यान से सुने और कान खोल के सुन ले। जैसे कि आपने को मैंने गुरु दीक्षा चाहे किसी भी महीने में दिया, आपने गुरु दीक्षा ग्रहण कर लिया। आपको गुरु मंत्र दिया गया सिद्ध करने के लिए, गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया। सुरक्षा मंत्र दिया गया सिद्ध करने के लिए, आपने सिद्ध कर लिया। अब आपका काम बनता है ये 2 चीज सिद्ध करने के बाद से अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने कुल देवी का, अपने पितृदेव का, अपने भूमिया का सेवा करना। और ये कम से कम आप 6 महीना सेवा कीजिए इनकी। इस बीच में आपको कोई भी तंत्र क्रिया नहीं करना है। आप 6 महीने बिल्कुल अपने गुरु के समर्पण हो जाएंगे, इष्ट के समर्पण हो जाएंगे, अपने कुल देवता के समर्पण हो जाएंगे, अपने पितृदेव के समर्पण, अपने भूमिया। अब भूमिया शब्द जो आया है तो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में कहा जाता है। कहीं जैसे यूपी बिहार में डीह कहा जाता है, हरियाणा पंजाब इधर ये सब लोग भूमिया भी कहते हैं, क्षेत्रपाल भी कहते हैं। तो जो भाई जिस क्षेत्र से हैं वो समझ लीजिएगा आप लोग। तो इनकी आप लोग 6 महीने तक सेवा कीजिए। सेवा करने के बाद से आप अपने गुरु से मिलिए। मिलने के बाद ये नहीं कि सारे प्रतिक्रिया आपको फोन पे बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिएगा। जैसा आपका दिल कीजिए वैसा करे। मैं नहीं रोकने जा रहा हूं, ना मैं किसी को करने जा रहा हूं। आपका जैसे दिल करे वैसा कीजिए, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी 6 महीने करने के बाद फिर अपने गुरु के पास आइए। फिर आपके गुरु कोई ऐसी एक शक्ति प्रदान करेगा जो उससे अब आप तंत्र मंत्र कर सकते हैं। आपका दरवाजा गुरु खोल देगा, आपका बंधन खोल देगा। बंधन आपका कहां लगा था ये ध्यान से सुनिए। आपके इष्ट से लगा था कि आपने प्रतिज्ञा लिया था, संकल्प किया था कि 6 महीने हम कोई कार्य नहीं करेंगे। आपके पितृ से संकल्प लिए थे आप, अपने कुल देवी से, कुल देवता से लिए थे आप, अपने भूमिया से लिए थे आप। तो उस चीज को, संकल्प को आपका गुरु काटेगा। आ गई बात समझ में? जो आपने संकल्प लिया था गुरु दीक्षा लेते समय में, जो आपके गुरु दिया था,
वो 6 महीने के बाद वो काटेगा, आपका गुरु ही काटेगा और कोई नहीं काटेगा। उसके बाद अब आता है कि आप वहां से अपना काम चालू कर दीजिए, लेकिन आप उतारा नहीं करेंगे, तंत्र काट नहीं करेंगे, किसी का भला करेंगे, तावीज बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, कोई मैली विद्या है तो उसका खाना खुराक देके आप हटा सकते हैं। बात समझ के देखिए, हटाना और उतारा और तंत्र काट तीनों शब्द अलग अलग हैं, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप आइए, 6 महीने ऐसे आप गुजारिए, 6 महीने के बाद साल होता है। जिस महीने में कौन से तारीख को आपने गुरु दीक्षा ली थी, आप ध्यान से रखिए उसको लिख करके। उस तिथि पे आइए, अपने गुरु के पास आइए। आने के बाद से आपका गुरु, समझने लायक बात है ये, फिर आपका गुरु अपना इष्ट देगा। आपका गुरु अपना इष्ट आपको देगा। इष्ट देने के बाद से उसमें भी 45 दिन, 41 दिन, 31 दिन, 21 दिन जौन सा इष्ट अपना देगा वो, और जिसकी जितनी दिन सेवा होगी वो आपको गुरु बता देगा कि आप 21 दिन की इसकी सेवा ऐसे ऐसे विधिवत कीजिए और 22वें दिन, 23वें दिन से आप अपना काम चालू कर दीजिए। दिल खोल के कीजिए काम अपना। कई दफा कहते हैं, गुरु जी हमने आपसे 1 साल हुआ गुरु दीक्षा लिए हुए और मैंने ये काम किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो भैया कैसे सफल हो जाएगा? जो आपने गुरु दीक्षा लेते समय संकल्प लिया था, वो संकल्प आपने कटवाया? नहीं कटवाया। आपके गुरु ने आपको इष्ट दिया? नहीं दिया। कैसे आप कर लोगे? गुरु दीक्षा ले लिए तो आप बहुत बड़ा फन्ने खा बन गए। आप तो सोचा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम बैठ गए, अब तो जो हम कहेंगे वही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। हमें लाइन लगा गुरु दीक्षा नहीं देना है। हमें साल में अगर 2 आदमी भी मिल जाएगा गुरु दीक्षा देने लायक तो 2 को भी दूंगा, 1 आदमी मिलेगा तो 1 को भी दूंगा। हमें लाइन नहीं लगानी है। मरते मरते अगर हमें 7-11 शिष्य भी बना दिए ना तो हमने बाजी मार ली। अपने गुरु के साथ में बैठ सकता हूं। 11 भी हमने शिष्य तैयार कर दी तो अपने गुरु के साथ में बैठ सकता हूं। ये मेरा दावा है। तो आप लोग गुरु के साथ बैठने वाला बनिए। जब तक गुरु आपके अपने इष्ट नहीं देता है, तब तक आप किसी भी काम में हाथ मत लगाइए आप लोग। हाँ, रह गई तंत्र काटने की कि कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो आप लोग ये काम कीजिए। 3 नींबू लीजिए, 3 जायफल लीजिए, खुला कपूर, और लेकर के 1 नींबू को हाथ में लीजिए, 1 सुपारी को हाथ में लीजिए मुट्ठी में, और कपूर के लीजिए, ऐसा बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद रोगी को ही करना है, आप नहीं कीजिएगा। ये रोगी से ही बोलिए कि 1 कप नींबू, 1 जायफल और थोड़ा कपूर हाथ में लेके मुट्ठी बांधे, और आप उसका शरीर स्पर्श नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा दूर से ही हट करके आप सिर्फ मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसको बोलिए ऐसे घुमाएगा 7 दफा, ऐसे घुमाएगा 7 दफा। तो आपका कौन सा मंत्र पढ़ना है? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। और रोगी को कह दीजिए कि अपने मन में संकल्प ये ले ले, ये कहता रहे कि हे मां, मैं आपके दरवाजे पे आई हूं और मेरा सब बाधा दूर करें, दूर करें, दूर करें, ऐसे वो जपता रहे। और आपको सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः ऐसा 7 दफा कीजिए। करने के बाद से उसको एक जगह रख दीजिए, किसी कागज में या कोई मिट्टी का ढक्कन में रख करके
नींबू को काट दीजिए। नींबू आप कैसे काटेंगे? खड़ा नींबू काटेंगे, खड़ा जायफल दीजिए। कभी भी जायफल की बलि दी जाती है खड़ा। ये सब गुरु के साथ में रह के सीखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा। नींबू हमेशा खड़ी काटी जाती है। बलि की जितनी नींबू होती है सब खड़ी काटी जाती है। जायफल भी खड़ी काटी जाती है। और काट के आग लगा दें कपूर में, थोड़ा सिंदूर डाल के। समझ गए? दूसरा नींबू लीजिए, उसी तरह रोगी के हाथ में दीजिए। फिर आपको किसका नाम मंत्र जपना है? हनुमान जी का। ओम श्री हनुमते नमो, ओम श्री हनुमते नमो, ओम श्री हनुमते नमो 7 दफा जपने के बाद से उस नींबू को उसी ढक्कन में रख के काट दीजिए खड़ा। जायफल को भी काट दीजिए, थोड़ा सिंदूर डाल के नींबू में, और नींबू में कपूर रख करके आग लगा दीजिए। अब आ गया तीसरा नींबू। वैसे ही रोगी के हाथ में दीजिए। मंत्र आप पढ़िए, ओम श्री भैरवाई नमो, ओम श्री भैरवाई नमो, ओम श्री भैरव 7 दफा पढ़िए। और 7 दफा पढ़ने के बाद नींबू को भी ऐसा ही काटिए। मतलब नींबू काटिए, मतलब 2 टुकड़ा नहीं करना, थोड़ा लगा रहना चाहिए। और उसी में लौंग कपूर डाल के, सिंदूर डाल करके और आग लगा दीजिए। थोड़ा सा शराब का धार दे दीजिए 108 बूंद, क्योंकि अब लास्ट में आपने भैरव जी का भोग दिया है ना, तो भैरव जी के कम से कम 108 बूंद शराब टपकाना चाहिए, धीरे धीरे अग्नि से थोड़ा दूर, ताकि अग्नि बूझे नहीं। उसके बाद उसको उठा के रोगी के ऊपर से 7 दफा घुमवा के और किसी पीपल का पेड़ में रख दीजिए, या कहीं नदी नाले में जाकर के खड्डा खोद के उसको दबा दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके हक में रहेगा, आपके फायदे में आप रहोगे हमेशा के लिए। लेकिन जो मैंने विधि बताई है, इसी विधि से आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। खूब गुरु दीक्षा लेते रहिए। कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई कह रहा है शक्ति ट्रांसफर कर देंगे। तो भैया आप लोग करते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए, पूरी जिंदगी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जय माता जी की, जय श्री राम, हर हर महादेव, अलग निरंजन आदेश आदेश। जय गुरु गुरु, जय गुरु गुरु।